हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। तो जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम एसएससी जीडी और रेलवे में बार बार पूछे गए एलसीएम एवं एचसीएफ चैप्टर से रिपीटेड क्वेश्चंस को रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज तक जिस तरीका से आप एलसीएम एचसीएफ पढ़े हैं उन सारे तरीकों को आप भूल जाइएगा। इस क्लास में हम ऐसा ऐसा तरीका बताएंगे जिस तरीका की मदद से आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चन के आंसर कर पाइएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्लास। जम के बैठ जाइए, पेन पेपर ले लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया वो देखिए, 2616 और 2289 का मौसम ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ निकालना आप जानते हैं। क्या करते हैं, जैसे आपसे हम कह दें कि चार और हम आप 32 का हमको एचसीएफ निकाल के बता दीजिए। तो क्या कीजिएगा, 4 से जो है 32 में क्या करते हैं, भाग लगाना शुरू कर देते हैं। कट जाता है 8 चौका कितना हो जाता है 32। तो ये पूरा कट गया। एक और थोड़ा छोटा सा देख लेते हैं। कहते हैं कि 8 और 36 का आप क्या कीजिए, एचसीएफ निकाल के बताइए कितना हो जाएगा 8 और 36 का। तो 8 से ही लगा दीजिएगा, क्या बार में चला जाएगा, 4 बार में आपका चला जाएगा 32 चला जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा, फिर यहाँ ऐसे उतर जाता है और 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप एचसीएफ निकाल लेते हैं। यानी वो सबसे बड़ा संख्या जो 8 और 36 दोनों को काट देता है वही हमारा एचसीएफ होता है। यानी फाइनली जिससे कट जाता है संख्या दिया हुआ नीचे वाला, वो हमारा एचसीएफ होता है। तो इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसमें एचसीएफ 4 हो जाएगा, इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसमें भी एचसीएफ 4 हो गया था। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि एचसीएफ निकालना तो हम बचपन से सीख चुके ही हैं, लेकिन इसमें छोटा छोटा संख्या था तो भाग देकर के निकाल लेते हैं। यहाँ क्या करेंगे, 2616 और 2289 है, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मुश्किल हो जाएगा भाग लगाना। भाग लगाएंगे आंसर आएगा, लेकिन हमको सबसे कम समय में आंसर को लाना है। इसके लिए क्या करते हैं वो तरीका आप देख लीजिए। सबसे पहला बात है कि दोनों का अंतर निकाल लीजिए। दोनों का क्या कीजिए, अंतर निकाल लीजिए। यानी अंतर में कहने का मतलब कि बड़ा में से छोटा को आप घटा लीजिए। तो बड़ा 2616 है और छोटा 2289 है। तो 2616 में से 2289 को घटा दीजिएगा। तो यहाँ 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, तो यहाँ 0 8 यानी 10 में से 8 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और इधर कितना बच जाएगा, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बच जाएगा। कितना आ गया आपका 327 आ गया। तो एक बात देखिए यहाँ ध्यान से कि ये दोनों का अंतर 327 आ गया, यानी ये दोनों का जो अंतर आ जाता है वही हमारा एचसीएफ होता है। अगर ऑप्शन में है तब, तो ऑप्शन में 327 है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 327 हो जाएगा। ये दोनों का अंतर 327 आ गया था, तो 327 तो सबसे बड़ा संख्या है जो 2616 और 2289 को भी काट देगा। यानी एचसीएफ क्या होता है कि वो सबसे बड़ा संख्या जो दिए गए संख्या को पूरी तरह से काट देता है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम से ही पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा हमारा 327 है। 109 भी होता, अगर ऑप्शन में 327 नहीं रहता तो हमारा आंसर 109 भी हो जाता, लेकिन ऑप्शन में 327 इसलिए फिलहाल हम 327 को टिक लगाएंगे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है, 3341 और 3328 का निकालना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3341 और 3328 का आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, 3341 और 3328 का आपको एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेगा एचसीएफ, तो सीधा बात है, ये दोनों का क्या ले लेंगे, हम अंतर ले लेंगे। ये दोनों का अंतर करते हैं तो कितना हो जाता है, 33 से 41 में से 28 घटा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऑप्शन में आपका है 13, तो ऑप्शन में 13 आपका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये दोनों का एचसीएफ यानी 13 वो सबसे बड़ी संख्या जो 3341 और 3328 दोनों को काट देगा। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया वो देखिए। इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे, बहुत ही यूनिक मेथड से बनाएंगे। दो संख्या का अनुपात दिया गया 8:9, दो संख्या 8:9 है तथा उसका मौसा दिया गया है 14। क्या दिया गया है, मौसा 14। उनका लसा ज्ञात कीजिए। तो जनरली क्या करते हैं, जब संख्या अनुपात में दिया हो रहता है तो x लगा के मान लेते हैं, यानी संख्या हो जाएगा 8x और 9x, और 8x और 9x का मौसा निकालते हैं। उसके बाद हम संख्या निकाल के फिर लसा और मौसा निकालते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट कहेंगे कि जब आपको लसा यानी एलसीएम निकालना हो तो जो संख्या दिया गया अनुपात में उसको गुना कर दीजिए और साथ ही साथ मौसा को भी गुना कर दीजिए, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा 1008। क्या हो जाएगा आपका आंसर 1008। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1008 हो जाएगा। क्या करते हैं, जब एलसीएम जब एचसीएफ दिया हुआ रहता है, संख्या का अनुपात दिया हुआ रहता है, तो जब लसा पूछा जाता है तो संख्या का गुना कर देते हैं और एचसीएफ से
उसको भी गुना कर देते हैं। ऐसा कब करते हैं, जब देखिए जो संख्या दिया जाता है उसके बीच जो है जो संख्या दिया जाता है उसका HCF कह सकते हैं कि HCF कितना आना चाहिए, HCF 1 आना चाहिए। तो 8 और 9 का HCF कितना आता है, 1 आता है। तो जब ये दोनों संख्या के HCF 1 आ जाए तो हम डायरेक्ट 14 से गुना कर देते हैं। इसका बेसिक बनाने का क्या तरीका है वो तरीका भी देख लीजिए। आपको संख्या कितना के अनुपात में दिया गया है, संख्या दिया गया 8:9 के अनुपात में, और ये दोनों संख्या का HCF कितना दिया गया है, तो दोनों संख्या का HCF आपको 14 दिया गया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अनुपात में देखिए दोनों संख्या का HCF कितना आता है, तो अनुपात में दोनों संख्या का HCF कौन आ जाएगा। ये दोनों के बीच कोई कॉमन नहीं है, ये दोनों के बीच कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन 1 है ना, तो वही 1 का वैल्यू कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। तो 1 का वैल्यू तो हम 14 निकाल लिए। अब हम कहेंगे कि संख्या 8:9 है, तो हम कहेंगे कि इसका आप LCM बताइए। तो LCM क्या होता है, 8 और 9 का LCM क्या होता है, ये दोनों किसी से कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा LCM। तो 9 क्या हो जाएगा, 72। 9 क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू हमको 14 दिया गया है, तो अनुपात 72 का वैल्यू निकालना है। LCM 72 आया ना, यहाँ HCF अनुपात में 1 आया था, तो HCF दिया हुआ था 14, तो 1 बराबर 14 हो गया। यहाँ हम ये दोनों का LCM निकालने गए तो 72 हो गया। तो हमको अनुपात 72 का वैल्यू पूछा गया है, तो अनुपात 72 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 72 गुणे 14 कर देंगे, यानी हो जाएगा फिर 1008 हो जाएगा आंसर। तो आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, इस तरीका से भी LCM निकाल सकते हैं डायरेक्ट गुना करके, और हमारा जो ये बेसिक तरीका हो गया उस बेसिक तरीका से भी आप बना सकते हैं। देखिए इस तरह का एक और क्वेश्चन हम लाते हैं, वो भी बहुत ही मजेदार होगा। क्या दिया गया है चौथा क्वेश्चन में, देखिए दो संख्या का अनुपात 2:3 दिया गया है तथा लसा 72 दिया गया है। इस बार मौसा पूछा गया, पिछले क्वेश्चन में मौसा दे के लसा पूछा था, इस बार जो है लसा दे के मौसा पूछ रहा है। तो पहले बेसिक तरीका जान लीजिए, क्या बेसिक तरीका था। संख्या का अनुपात हमारा 2:3 दिया गया है, तो संख्या का अनुपात लिख लिए 2:3। अब क्या कहा गया है, इसका जो लसा है वो 72 है, ये दोनों संख्या का लसा कितना दिया गया है, 72 दिया गया है। तो अब बताइए कि 2 और 3 का लसा कितना हो जाएगा, मतलब LCM कितना हो जाएगा। 2 और 3 का LCM आपका कहना होगा कि 6 हो जाएगा। अनुपात में संख्या है तो अनुपात में भी ये 6 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं अनुपात 6 का वैल्यू कितना है, 72 है। तो आप झट से निकाल लीजिएगा अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया, HCF पूछा गया है ना, तो HCF क्या होगा, संख्यावा तो 2:3 में ना है, तो बताइए कि 2 और 3 का HCF कितना होगा। तो आपका कहना होगा कि 2 और 3 का HCF 1 हो जाएगा, यानी अनुपात में है तो अनुपात में, तो हमसे अनुपात 1 का वैल्यू पूछा है, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बहुत ही सुंदर आंसर हो जाएगा 12। तो इस ऑप्शन में 12 है तो 12 लगा देंगे। अब बात करते हैं कि जो पहले बताया था आपको गुना करने वाला तरीका, वो तरीका इस पर बैठेगा कि नहीं वो जरा देख लेते हैं। ये वाले क्वेश्चन में हम सबको डायरेक्ट गुना कर दिए थे ना, इसमें डायरेक्ट गुना नहीं करना है हमको जो है LCM जो दिया जाता है उसमें हमको जो संख्या दिया जाएगा उस संख्या से गुना कर देंगे। तो उस संख्या क्या दिया गया था, 2 और 3 दिया गया था, तो 2 और 3 से गुना कर देते हैं। LCM कितना दिया गया था, 72 दिया गया था, और 2 और 3 को गुना करते तो 6 आता है, इससे कट जाएगा कितना बार में, 12 बार में। तो यही हमारा क्या आ जाता है, HCF आ जाता है। तो इस तरह से आप LCM और HCF के बेहतरीन सवालों को इतनी आसानी से कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कर रहा है 5वां क्वेश्चन कि दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 6 गुना है। दो संख्या का LCM HCF का कितना गुना है, 6 गुना है। यदि उनमें एक संख्या 45 है, एक संख्या क्या है 45 है, तथा HCF एवं LCM का योग 315 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को सीखने के बाद कई तरह के डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वो देखिए क्या है, तो देखिए डाउट कैसे दूर करते हैं हम आपका। तो सबसे पहले बोला कि दो संख्या LCM उनके HCF का 6 गुना है। LCM जो है HCF का कितना गुना है, तो पहला बात बोला कि एगो LCM है, एगो LCM जो है HCF का 6 गुना है। तो HCF का कितना गुना है, 6 गुना है। तो अगर हम अनुपात में अगर HCF को 1 मानते हैं तो उस हिसाब से LCM कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। HCF का 6 गुना क्या है, LCM है, बात बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि HCF एवं LCM का योग 315 है। अनुपात में जरा देखिए कि LCM और HCF का योग कितना हो जाता है, तो अनुपात में 6 और 1 होता है, तो अनुपात में कितना हो जाता है, योग 7 हो जाता है। और यही 7 का वैल्यू कितना दिया गया है, 315 दिया गया है, तो यही 7 का वैल्यू 315 है। तो हम पूछ ले कि 1 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 से इसको काट देंगे, इसको 1 से काट देंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा और 7 पचे 35 हो जाएगा। मतलब अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, 45 हो गया। तो अगर अनुपात 1 का वैल्यू 45 हो गया तो हम यहाँ से HCF और LCM कितना है टोटल वो निकाल सकते हैं। तो HCF अनुपात में 1 है तो 1 का वैल्यू 45, यानी HCF कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा।
एलसीएम अनुपात में कितना है, 6 है, तो 1 का वैल्यू 45 है, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 का वैल्यू हो जाएगा 6 × 30 का 0 और 6 × 24 28 होता है 270 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या पूछा है, दूसरी संख्या, एक संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या पूछा है। तो एक फॉर्मूला आपको पढ़ाए होंगे बेसिक क्लास में, वो फॉर्मूला क्या है वो देखिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहला नंबर गुने दूसरा नंबर, पहला नंबर गुने दूसरा नंबर। इसमें क्या कर सकता है कि एलसीएम एचसीएफ दे देगा, पहला नंबर दे देगा, दूसरा नंबर पूछ लेगा जो इसमें किया है। हो सकता है एलसीएम एचसीएफ दे देगा, दूसरा नंबर दे देगा, पहला नंबर पूछ सकता है। इनमें से 2 को दे देगा, एचसीएफ दे देगा, एलसीएम पूछ सकता है, किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो हमको दूसरा नंबर निकालना है, क्या निकालना है, दूसरा नंबर निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम की जगह हम रख देते हैं 270 रख देंगे, एचसीएफ की जगह 45 रख देंगे। पहला संख्या दिया गया 45, देख सकते हैं 45 रख दिए। सेकेंड नंबर हमको पता करना है, सेकेंड नंबर हम निकालेंगे। ये 45 से 45 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो डायरेक्टली सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा 270, ऑप्शन में 270 है। इस 270 को हम टिक लगा देंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कहीं भी एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है कि एचसीएफ को एक्स मानेंगे, उस हिसाब से एलसीएम 6x हो जाएगा। तो x + 6x = 315 निकालेंगे, फिर वहां से x का वैल्यू निकालेंगे, एचसीएफ का वैल्यू निकालेंगे, एलसीएम का वैल्यू निकालेंगे, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, तब जाके आंसर लाएंगे। इस वाहियात तरीका को भूल जाइए, इस तरह से क्वेश्चन को बनाना सीखिए, बहुत ही शॉर्ट में आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं। चलिए देखिए, अगला 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन देखिए और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िए और 10 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। 10 सेकंड आपके पास है। तो चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। क्या कहा गया क्वेश्चन वो देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सहअभाज्य संख्या बनाता है, कौन सा सहअभाज्य संख्या बनाता है। तो अब आपको ये सेट समुच्चय मतलब सेट होता है, 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट दिया गया है। तो डी में तो है ये नहीं है कोई सेट। तो सबसे पहला बात कि तीनों में से कोई आंसर है कि इसका कोई आंसर नहीं है। सबसे पहला आपको समझना पड़ेगा कि ये सहअभाज्य संख्या क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं सहअभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है या फिर सहअभाज्य संख्या क्या होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, एक कंप्लीट वीडियो हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या के बारे में बता चुके हैं। उस वीडियो को देखने के बाद अभाज्य संख्या से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, चाहे एग्जाम का लेवल कितना भी हाई क्यों ना हो। तो देखिए क्या होता है सहअभाज्य संख्या, वो बताते हैं। सहअभाज्य यानी अभाज्य से ध्यान में आपको यह रख लेना है कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो वैसा संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो, यानी 1 हो और स्वयं वो खुद संख्या हो, यानी कह सकते हैं कोई तीसरा उसको न काटे, तो वो होता है अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, सहअभाज्य संख्या। बहुतों के दिमाग में क्या आ जाएगा कि अभाज्य संख्या कहाँ है ना, तो अभाज्य संख्या तो वो होता है जो 1 या स्वयं से कटता है, 1 या स्वयं से कटता है। चेक करेगा 43 है और 129 है, तो 43 है और 129 है। इसमें कहेगा कि 43 है, 143 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 129 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि ई जो है 1 से कटेगा, 129 से कटेगा, साथ ही 3 से भी कटने वाला है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद इसको चेक करेगा, कहेगा कि 21 तो खुद नहीं है। उसके बाद ही इसमें सोचेगा कि 12 और 7 है, तो कहेगा कि 12 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो क्या लगा देगा ऑप्शन में, टिक लगा देगा ऑप्शन में नन, जबकि इसका आंसर नन नहीं है। आपको समझना है को प्राइम नंबर, क्या समझना है, को प्राइम नंबर क्या होता है वो समझना है। आपको सबसे पहले को प्राइम नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, तो दो सेट जो होता है, सेट में 2 जो नंबर होता है, उन नंबर का एचसीएफ आपको कितना आना चाहिए, एचसीएफ 1 आना चाहिए। जो सेट दिया जाता है उस सेट में जो संख्या होता है उस संख्या का एचसीएफ आपको 1 आना चाहिए। तो एचसीएफ अगर 1 आ गया ना, एचसीएफ आपको 1 मिल गया, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही सेट हमारा आंसर हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। इसकी बात करते 43 और 129। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको अभाज्य से कोई मतलब नहीं है, अभाज्य संख्या से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या मतलब है, को प्राइम में क्या मतलब होता है, सेट में जो नंबर होता है उन नंबर के बीच एचसीएफ 1 आना चाहिए। 43 और 129 है, तो 43 और 129 का एचसीएफ 1 आता है क्या, नहीं आएगा। 43 से 129 कट जाएगा तो नहीं आएगा। 21 और 42, 21 दूना 42, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। 12 7 देखते हैं,
12 और 7 के बीच CF क्या है? 1 है। 12 न किसी से कटता है, न ही 7 किसी से कटता है सिवाय 1 के। तो 12 और 7 के बीच CF 1 आ गया, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा, 12 और 7 हो जाएगा। बिल्कुल आप नहीं समझिएगा कि सहअभाज्य संख्या है तो उसमें अभाज्य संख्या होना जरूरी है। हम आपको ऐसा दे सकते हैं कि 8 दे देंगे और 13 दे देंगे, इसमें कहेंगे कि ये जो है को प्राइम नंबर का सेट है कि नहीं है, सो बताइए। 8 13 को प्राइम नंबर का सेट है कि नहीं है बताइए। तो देख लेगा कोई 8 तो पहला बात प्राइम नंबर है नहीं, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको इसके बीच का HCF देखना है, तो इसके बीच का HCF 1 आता है, यानी कि यह को प्राइम नंबर हमें आ जाएगा। बात समझ गए? भटकना नहीं है, अब ध्यान में रहेगा हमेशा। को प्राइम नंबर के बारे में नहीं जानते हैं, यानी प्राइम नंबर से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, प्लेलिस्ट में जाइए, प्राइम नंबर का एक लंबा सा वीडियो बना दी है, उस वीडियो देखिएगा। उसके बाद प्राइम नंबर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।